कॉस वर्ग एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर साइन वर्ग एक्स। हो गया क्या? ये सवाल है, इसमें x का मान पता करना है। ठीक, तो पहला लॉजिक क्या होगा, ये दो कॉस में है, ये साइन में है, तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे, फिर सभी कॉस में आ जाएगा। पहला वाला सब को एक ही में लाना, तो आप इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स सर्वसमीका एक से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा। फिर सभी को इधर ले आएंगे, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस में इधर इधर आके प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है समझ में। फिर यहाँ पर है प्लस कॉस एक्स, 1 उधर है, इधर आके माइनस 1 इक्वल टू इस साइड और कुछ भी नहीं है, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब इधर पक्षांतर हो, गुणा नहीं है, गुणा रहता तो एक होता, इधर क्या बचा 0। ये क्लियर। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, कुल मिलाकर 2 कॉस स्क्वायर एक्स है आपका। फिर ये आपका कॉस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये देखो, अगर मैं चाहूँ तो जैसे कल बताया था श्रीधराचार्य नियम से, वहाँ से बनाऊँ तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, एक तो फॉर्मूला रटोगे और नहीं तो फिर इसको 9th में पढ़े होगे, उसको बीच वाले को तोड़ना पड़ता है। ऐसा तोड़ेंगे इसको कि जोड़ने पर मेरे को ये मिले, जो 2 भाग में तोड़ूंगा वो दोनों को जोड़ने पर मेरे को ये मिले, और उन दोनों को गुणा करूंगा तो इसका और इसका गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, जो कि आपने इससे पहले जो क्लास है वो सॉरी अध्याय है एकदम शुरू वाला, हाँ वहाँ पे आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा है तो मैं इस क्लास में पढ़ा है, वो बोल के नहीं बनते बन रहे। तोड़ के वाला भी बना सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट श्रीधराचार्य जो बनाया था कल, उससे डायरेक्ट जाता है। ठीक है, वो तरीका मैं बताया था उस दिन, तो आज मैं तोड़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये -2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ये 2 cos x माइनस cos x, ये बीच वाला का है जी। मैं यदि 2 cos x में से एक cos x को घटा दूंगा तो मेरे पास cos x बचेगा। कुल मिलाकर इसको मैं ये लिखूंगा, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ गया। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो उनका गुणनफल इसके और इसके यानी कि पहला और आखिरी वाले के गुणा के बराबर होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक, और cos x एक और एक 2 ठो है, मतलब गुणा कर रहा हूँ ना, तो cos x 2 ठो है। अरे मतलब मैं जो इसको तोड़ा हूँ सही तोड़ा हूँ, समझ में। तो तोड़ने में इतना लॉजिक लगाना पड़ता है, बीज वाले को ऐसा तोड़ना पड़ता है कि इसका जो योगफल होगा इसके बराबर होगा, और इसका जो गुणनफल होगा वो पहले और तीसरे के गुणा के बराबर होना चाहिए। हो रहा है, मतलब मैं सही तोड़ा हूँ, अब बन जाएगा। क्लियर। कैसे भी नहीं तोड़ना रहता है ना, तोड़ना ऐसे है बीच वाले को कि जो दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। जोड़ना मतलब ये देखो, प्लस और माइनस के हिसाब से जोड़ना है, ऐसा नहीं कि 2 और 1 3 ऐसा नहीं जोड़ना है। ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब इसमें इसको घटाना है, मतलब उसका कुल ये होना चाहिए बोल रहा हूँ। तो हो रहा है 2 cos x में से एक cos x को मैं घटा दिया तो cos x बचा, गुणा किया, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, 2 है 1 है, 2 है 1 है, cos x और cos x गुणा हो रहा है तो 2 ठो है, तो cos x 2 ठो है। क्लियर। तोड़ने में ये है, अब कुछ नहीं लगेगा। श्रीधराचार्य में ये तोड़ने का नहीं लगता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखते हो। -1 भी है, इक्वल टू है, 0 है, इधर आपका है 2 cos स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? चलो अब बन गया।
अब कॉमन निकालना हैगा, पहला और दूसरा से कॉमन और तीसरा और चौथा से कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, 2 है, 2 है, बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा, 2 कॉस एक्स बाहर आएगा। समझ में आया? यहाँ क्या बचा, कॉस एक्स, एक गया बाहर, एक है अंदर, प्लस यहाँ क्या बचा, दिमाग लगा के बोलो ना गा, क्या बचेगा, ये तो पूरा बाहर है जी, है और फिर कैसे बचा, ऐसे में भिखारी नहीं हो जाएगा, है ही नहीं और है बोलते हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो cos x 1 कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक कॉमन है फिर भी, माइनस यहाँ भी है, माइनस वहाँ भी है, वो भी तो कॉमन होता है ना। माइनस को मैं कॉमन निकाला, ये माइनस बाहर आ गया, क्या बचा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस तो बाहर आया है, कुछ नहीं मतलब प्लस, नहीं समझ पाए, अरे माइनस बाहर आ गया है, कुछ बचा ही नहीं, और कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, जैसे मैं यहाँ कुछ नहीं लिखा हूँ इसका मतलब प्लस में है, वो प्लस को ऐसा प्लस प्लस करके नहीं लिखते बाहर में, ये बीच में लिखना पड़ता है। समझ में आया, माइनस बाहर आया, कुछ नहीं मतलब प्लस बचा, क्लियर है। अब इन दोनों में फिर देखो कॉमन है, कॉस एक्स प्लस 1 यहाँ पर है, कॉस एक्स प्लस 1 यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर रखूँगा, कॉस एक्स प्लस 1 को किए बाहर, ये बाहर आया, क्या बचा इसके साथ, 2 कॉस एक्स बचा, यहाँ से ये बाहर आया तो क्या बचा है, माइनस का कुछ नहीं मतलब है, इक्वल टू 0। दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसे लिखते लिखते बोलता हूँ तो दिख रहा है ना। अब देखो, अब हम करते क्या हैं, ये गुणा ये बराबर 0, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, अब दोनों से मान निकालते हैं। चलो हम अब हो सकता है cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, यहाँ अब लिख देता हूँ, थोड़ा बातचीत टाइप का लगेगा, या फिर क्या हो सकता है, ये तो 0 हो सकता है, या फिर कौन 0 हो सकता है बताओ, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 मान आता है, cos x इक्वल टू प्लस 1 को उधर ले जाएंगे माइनस 1, ठीक है, जिसका मान निकालना है cos x या sin x जो भी है उसको एक ही तरफ, बाकी सब संख्या, ये अभी क्या है, अभी के केस में अमान्य है, आया समझ में, मैं कहानी ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, 0 से 90 के बीच में कहीं पे भी माइनस नहीं आया है फॉर्मूला में, कल टेबल में, ठीक है, इसलिए वो अमान्य। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, ये है 2 cos x माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, cos x बराबर 1, 2 का गुणा है उधर जाके भाग, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, cos x इक्वल टू, cos किस में 1/2 आता है, किस में आता है, याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए पूरा रटे रटा टेबल, इसलिए तो कल वो बोला था टेबल याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो वैल्यू पता नहीं चलेगा। cos x बराबर 1/2, तो 1/2 जो होता है cos में, 60 में उसका मान 1/2 मिलता है, cos 60 इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है। तो अब तुलना करोगे तो cos के जगह cos है, x की जगह क्या है आपका 60 डिग्री, ये आपका आंसर है, ओके। यहाँ पर 2 मान नहीं आएगा, वो मान पढ़ोगे आप लोग, cos थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, ये सवाल है, यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा पता करना है, ये सब थीटा है जी, है ना, मैं लिखते लिखते मोशन में क्यू जैसा दिखता है, क्यू नहीं लिखोगे, थीटा है सब, मैं बोल रहा हूँ ना मुँह से। चलो अब आपको एक लॉजिक बताया गया था, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर क्या होगा, तिरगुना,
लॉजिक ही है ना, अंश बटा हर दिखा मतलब गुणा। चलो अब करते हैं, कॉस थीटा गुणा होगा, किससे गुणा होगा? कॉस थीटा गुणा इस पूरे से होगा। पहले लिखते हैं एक बार, को सेक थीटा -1 हो गया गुणा। बीच में क्या चिन्ह है? प्लस चिन्ह है, दिखाई दे रहे कि अंधियार हो गया। कॉस थीटा किससे गुणा? को सेक थीटा +1 पूरे से गुणा, ठीक है। और नीचे में बचा है बटे में, ये गुणा ये, लेकिन ये है a + b a - b फॉर्मूला है। a + b a - b क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a की जगह कोसेक थीटा, वर्ग मतलब वर्ग, फिर माइनस b का वर्ग 1 का वर्ग यानी कि 1, ठीक है, इक्वल टू 2। ये समझ में आ रहा है? अब फिर मैं देखता हूँ कि इस पूरे में यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, बाहर करें, ओवेनिस्ट निकालते हैं। कॉस थीटा को बाहर किए हम लोग, यहाँ पे ये पूरा बचा, चूंकि कॉस थीटा बाहर आया है। क्या बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक? कोसेक थीटा -1 बचा, फिर बीच में प्लस है, और इस पूरे में आपका कॉस थीटा बाहर आया है। क्या बचा? कोसेक थीटा +1, खत्म यहाँ तक। फिर बटे वाला को लिखते हैं, पूरे का है बटे, याद कर लेना ना, कैसे करते हो यार तुम लोग, इतना बेहतरीन बता रहा हूँ उसके बावजूद, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा x, यहाँ पर 1 है प्लस, यानी जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 1 है, कुल मिला के कितना हुआ? 2 ठो हो गया, क्या? कोसेक थीटा। बाकी सब खत्म। इसके सामने में भी एक चीज है, कॉस थीटा, और बटे में पूरे का क्या है? कॉट वर्ग थीटा, और बराबर है 2। क्लियर? 2 ऊपर में उधर है, 2 ऊपर में इधर है, कंप्लीट। समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, और बनेगा, ये है कॉस थीटा, और कोसेक किसका उल्टा? साइन का उल्टा, पहला क्लास। कोसेक किसका उल्टा? साइन का, मतलब 1/साइन थीटा हो गया। फिर पूरे का है बटे, यानी कि पूरे का है बटे। और कॉट किसका फॉर्मूला होता है कॉस साइन में? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक नहीं, साइन कोस में। कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, ये बात समझ में आया? चलो अब देखो, इसको बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं ना। तीसरा वाला तो वहाँ गुणा हो जाएगा, और ये इससे गुणा हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ा जा रहा है क्या? कोसेक 1/साइन, यहाँ पहला दूसरा तीसरा मत लगा देना है, 1 2 3 ठो नहीं है, 1 2 3 4 ठो है, ठीक है। इक्वल टू, उधर कटा है, कटने पर गुणा भाग वाला है इसलिए 1 बचता है, और उधर से सब इधर ले आओगे जोड़ना घटाना वाला तो 0 बचता है। कोई दिक्कत है उधर? नहीं है ना? कभी मन करता है तो 0 लिखते हैं, और कभी मन करता है तो 1 लिखता है, ऐसा थोड़े बोल रहे हो। जोड़ना घटाना रहता है, और मैं उसको इधर लाता हूँ तो उधर कुछ नहीं, 0। लेकिन चूंकि यहाँ काट रहा हूँ, मतलब गुणा भाग चल रहा है, भाग हुआ ना, 2 से 2 काटा मतलब 2 एकम 2, भाग दे रहा हूँ, और भाग करोगे तो कभी 0 नहीं बचता है, 2 एकम 2 कर रहा हूँ ना, इसलिए 1 बचा है। ओके, अब देखो इधर थोड़ा सा इधर चलते हैं, और इसको ऊपर नीचे करते हैं ना। ये देखो पहला और दूसरा लिखो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पहला और दूसरा को लिखे। ये 4 के केस में है ना, 3 रहता है तो तीसरा वाला ऊपर जाता है, यहाँ पे ये 3 को यहाँ ऊपर नहीं लिया हुआ, क्यों? क्योंकि 4 ठो है अभी, आया समझ में? तो 4 केस में पहला और दूसरा को लिखे, पहला उसके नीचे में ये जो बटा है उसको करोगे गुणा, क्या करोगे? गुणा, और इसको पलटना है, ठीक है। चौथा वाला ऊपर,
यानी कि अरे गड़बड़ हो जा रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक का क्या रे। कॉट का कॉस बटे ना, हाँ मिस्टेक तो हुआ है, स्क्वायर है ना का, ये स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर है ना, एक छोड़ोगे तो फिर नहीं आता है ना, छोड़ दे रहा हूँ ना। बात समझ में आया? अब ठीक है, पहला लिखा बटे में दूसरा लिखा, भाग को किए हम लोग गुणा और ये पलटेगा चौथा वाला ऊपर, तो है साइन स्क्वायर थीटा और बटे में इसके नीचे ये आएगा पलटा ना में, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो, नहीं आ रहा है तो समझाऊंगा, आ रहा है, आगे बढ़ूँ। अब देखो काटना है, यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर 1 है, काट डालो, 1 ठो बचा है ना, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 2 को काट रहा हूँ, 1 ठो बचा, यहाँ बचा साइन थीटा और यहाँ बचा कॉस, और साइन बटे कॉस मतलब टेन थीटा होता है। जैसे कॉस और साइन बराबर कॉट, वैसे साइन और कॉस बराबर टेन, उल्टा होता है ना। तो टेन किसका मान 1 आता है, टेन में टेन 45 में 1 आता है, ठीक है। तो टेन की जगह 10 है तो थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री। आंसर प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ोगे 3 टेन थीटा स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है सवाल। थीटा का वैल्यू क्या आएगा पता करना है। आपको देखो दिख रहा है, टेन दिख रहा है, सेक दिख रहा है, सरस्वती का होता है, मैं क्या बोला एक ही में लाना है, या तो टेन में बनाओ सभी को या सेक में बनाओ सभी को, टेन और सेक 2 ही दिया है, या तो मैं सभी को टेन बना दूंगा या सभी को मैं सेक बना दूंगा, 1 2 वो उसको नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है ना। जैसे इससे पहले वाले में साइन और कॉस रहता था तो सभी को कॉस बना देते थे या सभी को साइन बना देते थे, वही लॉजिक है पूरे प्रश्नावली में, सभी को एक ही में लाना है। यहाँ टेन और सेक है, अलग अलग है कि नहीं रहेगा, 3 है, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा है, इसको नहीं बदल रहा हूँ मैं बदलूंगा इसको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया। सर्व समीकरण नंबर 2 से मैं मान रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी समय है मेरे पास, जगह भी है, लिख डालता हूँ मैं, जबकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण नंबर 2 है, समझ में, ठीक। अब इसको सब 10 दिख रहा है, देखो 10 10 काम बना, ये है आपका 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस है, 2 का गुणा है, 2 का गुणा है टेन स्क्वायर थीटा के साथ और फिर प्लस 1 है, ये बात समझ में आया। अब हम लॉजिक क्या रहता है, थीटा वाला को एक साइड बाकी सबको एक साइड करते हैं। ये है 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इधर आके -2 और साथ में क्या है टेन स्क्वायर थीटा है, ये इधर आया, फिर ये बराबर है, ये संख्या इधर ही रहेगा, 2 और 1 3, इस 2 को नहीं करेंगे, ये इसके साथ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये माइनस है मतलब घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 1, 1 को नहीं लिखते हैं, और साथ में क्या है आपका टेन स्क्वायर थीटा है, उधर क्या बचा है 3 बचा है, ठीक। अब केवल टेन थीटा रखना है ना, अभी भी स्क्वायर है बाकी, वर्ग बाकी है, और वर्ग उधर जाता है तो क्या बनता है वर्गमूल बनता है, बताया था वर्ग वर्गमूल बनता है, ये वर्ग उधर पक्षांतर हुआ तो वर्गमूल, क्या वर्गमूल 3। अब मेरे को देखना है कि टेन थीटा में यानी कि टेन किसका मान होता है वर्गमूल 3, समझ में, टेन 60 बराबर वर्गमूल 3, टेन की जगह 10 है तो थीटा की जगह 60 डिग्री है, ये आपका आंसर है।
जैसे स्टार्टिंग में एक सवाल बताया था उसी की जगह बीच वाले को तोड़ना पड़ता है। प्रश्नवाली 2, सवाल नंबर 2, बताओ सवाल। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। सवाल ये है, एकदम छोटा सा। पहला लॉजिक क्या होना चाहिए, साइन को कॉस में चेंज, कॉस को साइन में चेंज नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला नहीं ना कॉस थीटा का, स्क्वायर का वाला है, और ये स्क्वायर वाला है और ये कॉस में चेंज होता है। करेंगे 2 लिखते हैं और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फिर बीच में माइनस और ये कॉस थीटा, +1 को इधर ले आते हैं, -1 इक्वल टू 0। समझ में आया? मैं एक सर्वसमीका का प्रयोग किया हूँ और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको पलट वलट के ये आता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट वही नहीं लिखा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये करके, वहाँ से ये पक्षांतर करके, है ना, साइन ये कॉस उधर गया तो 1 माइनस ये। ठीक है ये, हाँ किनारे। अब 2 1 कम 2, माइनस है तो माइनस है, 2 का गुणा है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, माइनस है कॉस थीटा और माइनस है 1 इक्वल टू है 0। क्लियर? एक और काम करते हैं, अभी उठपटांग है, 2 और 1 को साथ में कर लेते हैं, 2 में 1 घटाओगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बाकी को लिखेंगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 0। क्लियर? अभी भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं, इसको सब गुना उधर पलटते हैं, उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, लिखूंगा मैं इधर ही, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये उधर हो जाएगा 0 इधर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको इधर ही लिखूंगा, ये माइनस है तो प्लस, उधर जाता तो नहीं होता माइनस का प्लस, और ये होता माइनस का प्लस कॉस थीटा, और ये +1 का -1, लेकिन उधर 0 का तो 0 ही होता ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सब गया उधर है और बराबर 0 है तो मैं उसको बराबर 0 लिखा हूँ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना, इसमें माइनस माइनस में थोड़ा। अब ये देखो बीच वाले को तोड़ना है, और तो मैं यहाँ बना रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरक है, बराबर कॉस थीटा। ठीक है, एक ये होगा, या फिर इसको आप ये भी कर सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? अभी लिखो मत, थोड़ा समझ लो, लिखने का तो मौका मिलेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साइन कॉस में चेंज होगा, या फिर कॉस आप साइन में चेंज करोगे। है समझ में? साइन 90 माइनस थीटा दिखा तो आप लोगों को कॉस बोलना है, कॉस 90 माइनस दिखा मतलब साइन बोलना है, मतलब साइन और कॉस याद करना है। ये 90 माइनस थीटा दिखेगा तो वहाँ 90 नहीं लिखना है। अरे समझ में? यहाँ 90 दिखा तो वहाँ 90 नहीं लिखना है, ये थीटा दिखा तो इधर 90 माइनस लिखना है, इधर थीटा दिखा तो इधर 90 माइनस लिखना है, लेकिन साइन आ रहा है तो कॉस आएगा, कॉस आ रहा है तो साइन आएगा। जोड़ा याद करना है कि साइन और कॉस साथ में। ठीक, एक ये हुआ। उसी तरह से दूसरा नंबर, ये साइन कॉस हो गया, उसके बाद लिखते हो 10, ये आएगा 10। 90 माइनस थीटा बराबर 10 कॉट के साथ होता है, या फिर इसको आप लिख सकते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा दोनों साथ में आता है, जैसे साइन कॉस के साथ आ रहा है वैसे टेन कॉट के साथ आएगा। अब बच गया 2, 4, 6 ठो रहता है ना, 1 2 3 4 ठो हो गया, 2 ठो बचा, वो साथ में आएगा। नंबर 3, साइन कॉस टेन सेक। सेक सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू को सेक थीटा, या फिर
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो कन्वर्जन जो मैं पहला क्लास में बताया था, थोड़ा सा याद होगा तो वहीं से है। आप लिखते थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखते थे पहला क्लास में, ये नहीं लिखते थे का? साइन, फिर ये कॉस, टेन, और ये फिर कॉट, ये फिर सेक, और ये फिर कोसेक। तो ये इसके साथ है साइन कॉस। कॉस सॉरी, ये दोनों एक दूसरे के हैं, साइन कॉस में और कॉस साइन में। ये दिख रहा है साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन और कोट का दिख रहा है, टेन कोट में, कोट टेन में, ये वाला। और ये दोनों सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। हो गया याद? और ये क्रम में पहला क्लास में बताया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, दो दो का जोड़ी बनाना है। ये समझ में आया? और ऐसा उल्टा पुल्टा वाला साइन कोसेक, कोसेक सेक, कॉस सेक, सेक कोसेक, टेन कॉट, कोट टेन, वो एक ठो हुआ। और एक ठो सर्वसमी क्या आता है, साइन कॉस साथ में, और ये टेन सेक साथ में, कॉट और कोसेक साथ में। मिक्स थोड़े हो रहा है? मिक्स हो जाएगा करके भी बता दे रहा हूँ। पहले क्लास में हम लोग लिखे थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, लाला बटे का से। फिर ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, जो पूछता हूँ ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, वो सर्वसमी का फिर होता है। तो साइन कॉस का सर्वसमी का, टेन सेक का, और कॉट कोसेक का। और आज ये जो पूरक वाला देख रहे हैं, पूरक वाला पहला दूसरे का जोड़ी, साइन कॉस कॉस सेक, ये तीसरा वाला चौथा के साथ जोड़ी, और ये लास्ट वाला दोनों आपस में जोड़ी। याद होगा? ये इसमें ये यहाँ बोल देता, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा बनेगा। साइन बोलूँगा तो कॉस बोल देना, कॉस बोलूँगा तो साइन, टेन तो कॉट, कॉट तो टेन। याद होगा? नोट करो।